गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बेटा चैप्टर चल रहा है बोटल ऑफ ड्यू। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर ऑफ दैट चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसका बेटा में क्या करना, पहले स्टैंजा को रीड करना, उसके बाद some questions are given here and we have to give the answer of these questions। ठीक है, चलो बेटे इसको इस स्टैंजा के बेस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन। हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज, रामनाथ ने हार नहीं मानी। क्यों नहीं मानी बेटे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ही वॉज श्योर। किसके लिए? अबाउट मैजिक पोशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रामनाथ ने गिव अप क्यों नहीं किया? रामनाथ ने ट्राई करना बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा रामनाथ वाज श्योर, रामनाथ श्योर था किसके लिए? अबाउट मैजिक पोशन। तो इसका फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड, रीड द कॉलम विच शोन व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम। हमें बताना व्हाट हैपेंड, ये हुआ था स्टोरी में, इसका आउटकम, इसका रिजल्ट क्या निकला। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे। नेक्स्ट वाला, फर्स्ट, पीपल प्रोमिस्ड टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। लोग बेटे क्या करते? रामनाथ को प्रोमिस करते कि वो मैजिक पोशन के बारे में आपको बताएंगे। इसका आउटकम, इसका रिजल्ट क्या होता बेटे? लोग उसको चीट करते। ये था ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही वॉज चीटेड बाय पीपल। वेरी गुड, ये इसका आंसर हो जाएगा। लोग उसको प्रॉमिस करते, पीपल उसको प्रॉमिस करते और उसको चीट करते। नेक्स्ट, रामनाथ वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। रामनाथ बेटे क्या करते थे? रामनाथ ने क्या किया? ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, उसने काफी पैसे बर्बाद कर दिए। इसका आउटकम क्या हुआ? उसकी वाइफ वो वरीड, वो चिंता में थी। तो इसका रीजन, इसका आउटकम क्या हो जाएगा? हिज वाइफ वाज वरीड। किसके लिए बेटे? फॉर फ्यूचर, ये अपना इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद बेटे राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स के बेस पे है। हमें बताना स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट वन, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। इसको अंडरस्टैंड करो बेटे पहले। मधुमती वॉज ट्रबल्ड, मधुमती बेटा कैसा फील करती? ट्रबल्ड फील करती, वरीड फील करती। किसके लिए? अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड, जो उसके हस्बैंड ने किया। ये ट्रू है, ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। उसके हस्बैंड ने, रामनाथ ने लॉट ऑफ मनी को स्पेंड किया और मधुमती से क्या? ट्रबल्ड, उसको परेशानी होती थी। नेक्स्ट, बी, रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग द हिज फील्ड। रामनाथ को जो फादर बेटे वो काफी एक लैंड, उसके काफी बड़ी लैंड उसके लिए छोड़ के गए थे। तो रामनाथ उसमें जाके डिगिंग करता अपने फील्ड को। नो, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि रामनाथ वाज बिलीविंग इन मैजिक पोशन, वो तो मैजिक पोशन में बिलीव करता था। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। तो सेज का मोटिव क्या था? सेज का मोटिव क्या था? वो रामनाथ को एक सही रास्ता दिखाना चाहता था। सही है, ये हमने पढ़ा लास्ट में। ट्रू, तो फर्स्ट है ट्रू, सेकंड फॉल्स और लास्ट भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है, इसको मैं रीड करना पहले केयरफुली। ही टुक द बोटल टू द सेज, ही टुक द बोटल टू द सेज। उसने बेटे क्या किया? ही का बेटा ही, यहां पे रामनाथ के लिए, रामनाथ ने बोतल किसको दी? सेज को। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। सेज ने क्या किया? बोतल को लिया और कुछ मटर्ड, उसमें कुछ मैजिकल वर्ड्स उसने क्या किए? उस पे चांट किए, कुछ विस्पर किए, उसमें कुछ ना जादू के शब्द या कोई मंत्र वगैरह उच्चारण उसने बोला इस पे बोतल पे। देन ही रिटर्न टू बोतल एंड सेड। उसने बोतल को किसको दिया? रामनाथ को। एंड सेड, और क्या बोला? ट्राई इट आउट, इसको ट्राई करो।
रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप ऑन ए कॉपर वेजल, रामनाथ ने कॉपर वेजल लिया और कॉपर वेजल पे स्प्रिंकल किया, इसके जो बोतल में जो ड्यू थी ना, ड्यू के वाटर को इस पे स्प्रिंकल किया। वेटेड फॉर इट एंड टर्न टू गोल्ड, उसने थोड़ा वेट किया कि कब ये कॉपर वेजल गोल्ड में टर्न होगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन बेटा उसको सरप्राइज कब हुआ, जब कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद देखो हमने इसको रीड कर लिया, इसके बाद क्या करना है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। अब जितने इवेंट दे रखे ना, ये इसमें से कुछ इवेंट इसमें से नीचे पुट अप कर रखे हैं, उन इवेंट को हमें सीरीज में ऐड करना है। ठीक है, तो देख पहले इसके पॉइंट निकाल लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट है। ये कुछ पॉइंट बच्चों, फर्स्ट था सेज स्माइल। तो जाते कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, सेज ने स्माइल किया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यस बेटे, पहले ये पढ़ा था ना कि पहले क्या किया, रामनाथ ने बोतल को सेज को दिया। तो फर्स्ट देखो कौन सा, ये रामनाथ गेव द बोतल टू द सेज, तो पहला अपना पहला इवेंट ये हुआ फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद द सेज स्माइल, सेज ने क्या किया, स्माइल किया, ये अपना दूसरा इवेंट हो गया द सेज स्माइल। उसके बाद देखो बच्चों क्या हुआ, रामनाथ ड्रॉप द फ्यू ड्रॉप्स, उसने कॉपर वेजल पे ड्रॉप्स डाले, या ही सेड समथिंग इन लो वॉइस ओवर द वाटर, यही हुआ था ना। उसने क्या किया फिर बेटे, उसने शेज ने क्या किया, उस बोतल पे कुछ मैजिकल वर्ड्स को बोला, उसने कुछ बोला उसके ऊपर। तो थर्ड नंबर पे अपना इवेंट हुआ था ये। उसके बाद कौन सा हुआ, दो बच्चे बेटे, तो सी और डी ई, रामनाथ वेटेड टू सी द मैजिक वर्क। ये उससे पहले क्या हुआ था, रामनाथ ने क्या किया बेटे, कुछ वाटर की ड्रॉप उस पे स्प्रिंकल की। ये इवेंट नंबर 4 हो गया। और लास्ट क्या है, इवेंट नंबर, ये लास्ट में हो जाएगा अपना नंबर 5 ये है। अब बेटा इसमें देखो एक पे नंबर 1 पे कौन सा, बी, तो बी नंबर पहले क्या, बी, पहले अपना बी आया। नंबर 2 पे कौन सा, ए, नंबर 3 पे कौन सा, डी, नंबर 4 पे कौन सा अपना सी, और नंबर 5 पे कौन सा है, ई। तो ये अपना ऑप्शन देखो कहां पे, बी ए डी सी ई, नंबर 2 बी ए डी सी ई, ये अपना आंसर ऑप्शन पर टिक करना। पहले इसको आप नंबरिंग करके आप इसको ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, उसके बाद अपना नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑर्डर वर्ड। इसमें लाइन गिवन है, लाइन पे हमने क्या करना है बेटे, एक हमें इस लाइन पे क्या करना है, इसको फिल इन द ब्लैंक, इसको फिल करना है। देखो बच्चों क्या है, सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, देखा कि जो प्लांट है प्लांट ड्राई हो गया। द गार्डनर ब्लैंक सम वाटर ऑन इट, तो गार्डनर ने क्या किया, स्प्रिंकल। तो गार्डनर ने क्या किया बेटे, स्प्रिंकल सम वाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंकल। स्प्रिंकल, अगर अपने प्लांट्स अगर ड्राइड अप हो जाए तो हमें क्या करना, उस पे वी शुड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, हमें उस पे कुछ वाटर को स्प्रिंकल कर देना। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेजल, जब कॉपर वेजल के साथ कुछ नहीं हुआ तो रामनाथ को कैसा फील हुआ, यस बेटे, तो रामनाथ ने कैसा फील किया होगा बेटे, रामनाथ को गुस्सा आया होगा। उसने 6 सालों तक मेहनत की, उसने 6 सालों तक मेहनत की, तब जाके वो जो 5 लीटर ड्यू है उसने इकट्ठी की। उसके बाद उसने जब उस ड्यू को किसी कॉपर वेजल पे स्प्रिंकल किया, उससे क्या हुआ, जो कॉपर वेजल है वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो उसको क्या लगा कि उसके 6 साल की मेहनत क्या है, हार्डवर्क है, वो वेस्ट चला गया। तो उसका कैसा फील हुआ, तो उसको पहले गुस्सा आया होगा। तो ही हाउ माइट रामनाथ, पहले बेटा कैसे लिखेंगे बेटे, रामनाथ माइट, जो हमने क्वेश्चन दे रखा ना बेटे माइट हैव, तो ये यूज करने पड़ेंगे। रामनाथ माइट हैव felt very angry and disappointed, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो रामनाथ को कैसा फील हुआ बच्चों, रामनाथ माइट हैव फेल्ट वेरी एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड, रामनाथ ने एंग्री फील किया और डिसअपॉइंटेड फील किया। उसके बाद बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आंसर करते बेटे।
कुछ क्वेश्चन हमने स्टोरी के अंदर इंक्लूड थे, लेट्स रीड वाले पार्ट में कुछ 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम दे रखे हैं, इन क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन ये रहे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, What did the sage ask Ramnath to do to make the magic potion? अब बेटा सेज ने उसको क्या गाइड किया, सेज ने क्या बोला कि मैजिक पोशन को हम कैसे रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आंसर देखो बच्चों, द सेज आस्क्ड रामनाथ टू ग्रो बनाना प्लांट्स। उसको बेटा क्या सजेस्ट किया कि उसको बनाना प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, एंड कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। और कितने लीटर ड्यू कलेक्ट करनी है? 5 लीटर। किसके लिए? टू मेक मैजिक पोशन, मैजिक पोशन को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ? और बेटे सेज ने कंडीशन क्या रखी थी कि सारा काम रामनाथ को अपने आप से करना था। तो इसका आंसर देखो बच्चों क्या है, द सेज आस्क्ड रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ टू टीच हिम द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। क्योंकि बच्चों वो रामनाथ को वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क की वैल्यू बताना चाहता था। द सेज आस्क्ड रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, उसने सारा काम बोला कि रामनाथ को अपने आप हिमसेल्फ करना पड़ेगा। टू टीच हिम, उसको सिखाना चाहता था द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, की हार्ड वर्क की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट बच्चों, नंबर सी, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कुड रामनाथ हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर? यानी बेटा 6 ईयर के बाद में, आफ्टर 6 ईयर, रामनाथ के पास ना एक बिग बनाना प्लांटेशन, उसने बिग बनाना प्लांटेशन बनाने में कैसे उसको सक्सेस मिली 6 साल के बाद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामनाथ कुड हैव ए बिग बनाना प्लांटेशन बिकॉज, क्यों बेटे, ही प्लांटेड मोर एंड मोर बनाना प्लांट्स। उसने बेटा क्या किया, वो बनाना प्लांट्स को मोर एंड मोर, वो बनाना प्लांट्स को ग्रो करता रहा। जितनी उसके पास लैंड थी, पूरी लैंड को उसने क्या किया, बनाना प्लांट्स को ग्रो कर दिया। और साथ में ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज प्लांटेशन, साथ में बेटा अपने प्लांटेशन है ना, उसका लुक आफ्टर भी किया, यानी उसकी देखभाल भी की। उसने हार्डवर्क किया, बनाना प्लांट्स को ग्रो किया, और साथ साथ में उसका लुक आफ्टर, उसका ध्यान भी रखा। डी बेटा लास्ट वाला डी क्वेश्चन, हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन? लास्ट में बेटे जो सेज हैं, जो माईपति थे, उन्होंने रामनाथ को कैसे बिलीव करवाया कि कोई मैजिक पोशन जैसी चीज नहीं है। कैसे बच्चों, द सेज मेड रामनाथ बिलीव देयर इज नो मैजिक पोशन। तो उसने कैसे बेटा बनाया उसको, बाय शोविंग हिम दैट हार्डवर्क क्रिएट्स वेल्थ। लास्ट में बेटा क्या दिखाया, जब उसकी वाइफ मधुमती आती है उसके पास, क्या है, बॉक्स, और बॉक्स में क्या होता है, गोल्ड कॉइन्स, है ना। तो उसने क्या बताया बेटे, माईपति ने, शोविंग हिम हार्डवर्क क्रिएट्स वेल्थ। जो वेल्थ है बेटे, जो धन है, जो पैसे है, मनी है, वो किससे क्रिएट कर सकते हैं, किससे बना सकते हैं, ओनली हार्डवर्क से, नॉट ए पोशन। यानी कोई पोशन है कोई जादुई पानी है या जादू का मैजिक पोशन लगा लो, वो कभी भी धन नहीं बना सकता, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। वेल्थ क्रिएट कौन करेगा, वेल्थ क्रिएट करता बेटे हार्डवर्क। ठीक है, उसके बाद